हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, इमर्जिंग एकेडमिक चैनल। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो y इजकल टू एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स। देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार u को बाहर निकाल लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस एक बार v को बाहर निकाल लेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x इंटू और d सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। तो क्या हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सेक इनवर्स x, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, 3 का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या कहता है, y इजकल टू गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x। तो देखिए ये भी u इंटू वी का फॉर्मूला पे है, इसको u मान लेते हैं और इसको v। तो क्या करेंगे, a इंटू वी का क्या होता है, dy बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार u को बाहर निकाल लेंगे, तो u को बाहर निकाल लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और v का डिफ्रेंशिएशन यानी d साइन इनवर्स x और dx प्लस फिर u को बाहर निकाल लिया था पहले, तो अब क्या करेंगे, v को बाहर निकाल लेंगे यानी साइन इनवर्स x और u का डिफरेंशिएशन यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें करना नहीं है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x इंटू ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग अनकैपिंग करते थे पहले, उसके बाद करते थे, तो इसका करेंगे तो क्या होगा 1 बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो ये आपका हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट भी होगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स, ये भी कैंसिल आउट होगा। तो क्या होगा, टर्म बचेगा हमारे पास, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस ये साइन इनवर्स x इंटू इतना टर्म, तो एक यहाँ पे x था तो ये माइनस साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहेंगे तो एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो 3 का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि y इजकल टू गिवन है, y इजकल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो x का वैल्यू है लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, -2 से 2 तक, यानी x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। तो ये देखिए ये u बाई वी का फॉर्म में है, सॉलिड दिख रहा है हमें क्या, ये u बाई वी का, ये u हो गया और ये v। तो ये u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता था, u बाई वी का फॉर्मूला में क्या करते थे, पहले v को बाहर निकालते थे और u का डिफरेंशिएशन करते थे, माइनस ये u को बाहर निकालते थे, v का डिफरेंशिएशन
एक्स के रेस्पेक्ट में और v का होल स्क्वायर। ये आपका u बाई वी का फॉर्मूला होता था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये क्या करेंगे, पहले v को बाहर निकाल लेंगे। v क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 7, इसको बाहर निकाल लिए और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। u क्या है, कॉस इनवर्स x बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, एंगल के रेस्पेक्ट में होगा। x बाई 2 इंटू ये एंगल का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, याद रखिएगा। माइनस, इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस, फिर क्या करेंगे, अब हम लोग u को बाहर निकालेंगे। u को बाहर निकाल लिया, फिर v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो 2x अंडर रूट 2x प्लस 1, और क्या करेंगे, इसको भी अनकैपिंग करके लिखेंगे, ये इजीली आपके लिए हो जाएगा। अनकैपिंग करेंगे तो 2x प्लस 7 और फिर 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई ये पूरे होल टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, v स्क्वायर से। तो v है क्या, 2x प्लस 7 है, 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आइए यहाँ से आते हैं, ये 2x प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 7 एज इट इज लिखते हैं, 2x प्लस 7। ये कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x एक्चुअल में है क्या, x बाई 2, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर। इंटू x बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 बाई 2, और माइनस में ये कॉस इनवर्स x बाई 2, ये एज इट इज लिख लेंगे, तो कॉस इनवर्स x बाई 2 एज इट इज, और ये अंडर रूट 2x प्लस 1, यानी ये कुछ नहीं, तो माइंड में क्या सेटअप करके चलना है कि ये इसके अंदर x है, तो x, तो अंडर रूट x का क्या डिफरेंशिएशन होता था, 1 बाई 2 रूट x, लेकिन एक्चुअली में है क्या वो x, 2x प्लस 7, तो अंडर रूट 1 बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, एंड डिवाइडेड बाई क्या, v स्क्वायर। इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही इंटू 2 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इधर लिखने में आपको, और v स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 2x प्लस 7। ये आपका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, और जो कटने वाला टर्म है वो कट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर। फोर्थ नंबर में क्या कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका एंगल है, और जो x का वैल्यू है वो लाई कर रहा है कहाँ से, -1 से 1 तक, ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज क्या करेंगे, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, सपोज y इजकल टू व्हाट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप अगर फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े हैं तो उसमें भी ये फार्मूला है। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है कॉस इनवर्स x के, या शायद मैंने इस चैप्टर में भी फार्मूला में पढ़ा है, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, हाँ मैंने पढ़ाया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है,
तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√1 - x², ये तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। तो ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स याद रखिएगा, साइन इनवर्स √1 - x², ये कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो देखिए आइए यहाँ पे क्या, तो y क्या होगा, अब ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 - x² किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये किसके बराबर हो जाता है, π/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, और π/2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। जैसे dπ/2 और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो गया, ये तो π/2 कांस्टेंट टर्म हो गया, x के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा 0, तो क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ये याद रखिएगा कि साइन इनवर्स √1 - x² बराबर कॉस इनवर्स x होता है। तो y साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है π/2। देन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/2 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन, तो y गिवन है कॉस इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स। देखिए y कॉस इनवर्स क्या करेंगे, ये साइन एक्स को भी कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। तो साइन एक्स को कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस π/2 - x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन एक्स को कॉस π/2 - x लिख सकते हैं, 90 - थीटा, यानी कॉस 90 - थीटा, 90 पे क्या होता है एंगल चेंज होता है। तो कॉस 90 - थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, कॉस 90 - थीटा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन 90 में क्या होता है एंगल, ये 90 में चेंज होता है, तो चेंज होता है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस, ये कॉस 90 - थीटा यानी क्या होगा साइन, और थीटा है क्या यहाँ पे x, यानी 90 - थीटा यानी क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। तो साइन x को लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा, क्या है x, यानी कॉस π/2 - x, यानी ये 90 पे चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है। तो ठीक है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री याद होगा तो चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो y कॉस इनवर्स कॉस 90 - थीटा, तो इसको लिख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यानी कॉस इनवर्स कॉस 90 - थीटा। तो जो थीटा होता है वो उसके बराबर हो जाता है। तो थीटा है क्या यहाँ पे एंगल यहाँ पे क्या है π/2 - x, तो y क्या हो जाएगा π/2 - x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy/dx इक्वल टू π/2, मैंने पहले बताया π/2 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और ये माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो -1, तो ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये -1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 4 का सेकेंड क्या कहता है, y tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स cot x। देखिए एज इट इज सेम है, उसमें क्या था कॉस था और ये इसमें साइन था एंगल के रूप में, तो हमें चेंज करना था। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, चाहे तो कॉट को tan में चेंज कर लेंगे या tan को भी कॉट में। तो यहाँ पे कॉट को tan में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कॉट को tan में चेंज करेंगे तो क्या होगा tan 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा 90 पे क्या होता है चेंज,
तो 90 पर चेंज होगा तो क्या होगा tan, सॉरी 90 पर चेंज होगा tan, तो क्या हो जाएगा cot, और क्या थीटा क्या है x। तो ये इसको क्या करेंगे y इजकल टू tan इनवर्स cot x को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा है क्या x, तो tan 90 माइनस थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होगा tan इनवर्स tan x, तो जो एंगल होता है वही बराबर हो जाता है। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्या है π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा y इजकल टू tan इनवर्स tan x। तो ये फॉर्मूला होता है y इजकल टू जैसे है tan इनवर्स tan x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, यानी ये एंगल के बराबर। तो यहाँ पे x है क्या π/2 माइनस एक्स, नहीं π/2 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx, ये π/2 कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0, और x का क्या हो जाएगा -1। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का 3 क्या कहता है, y इजकल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला मैंने बताया है पिछली क्लास में, मैंने क्या बताया था 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है कॉस 2x, अगर प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है ये कॉस वाला टर्म हो जाता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x, आप देख लीजिएगा 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। तो क्या हो गया साइन इनवर्स ये क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x, तो 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स स्क्वायर से भी रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या होगा cos x हो जाएगा, तो ये क्या हो गया cos x। तो साइन इनवर्स cos x, देखिए पिछली क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन की तरह हो गया, तो cos x को चेंज कर लेंगे, तो cos x को चेंज करेंगे तो क्या होगा लिखेंगे इसको साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है y इजकल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या हो गया x है क्या एक्चुअल में π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx इजकल टू π/2 का क्या 0 और x का -1। ये हो गया आंसर। नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है y इजकल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x, y इजकल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x। तो देखिए इसमें क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर हो जाएगा क्या 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए y इजकल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, याद रखिएगा फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए ये से 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, ये साइन एक्स है ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट, तो क्या हो गया tan इनवर्स साइन एक्स बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया कॉस एक्स बाई 2।
सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल ये इसका हाफ है ना, सॉरी यहाँ पे x/2 होगा ना, ये एंगल, तभी तो कैंसिल आउट होगा, नहीं तो कैसे कैंसिल आउट होगा। तो सॉरी यहाँ पे x/2, तो sin x/2 और cos x/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ sin x/2 और cos x/2 हो गया, तो क्या हो गया, tan इनवर्स ये sin x/2 cos x/2 क्या हो गया, tan x/2। तो ये y इजकल टू क्या आ गया, tan इनवर्स tan x/2। अब इसको क्या करेंगे, ये तो x ऐसे ही है कि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स tan x है क्या, x/2, तो y इजकल टू क्या आ गया, x/2 ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इजकल टू क्या हो गया, 1/2। ये हो गया आपका आंसर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ये है क्या, ये एंगल है tan इनवर्स का। तो देखिए y इजकल टू tan इनवर्स, y इजकल टू क्या है, tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो देखिए sin x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो देखिए tan इनवर्स इसको क्या लिखेंगे, 2 sin x/2, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और 1 प्लस cos x का मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2 है, लेकिन वहाँ ये 1 प्लस cos x है, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, और माइनस रहता है तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये cos स्क्वायर x/2, ये cos x, ये x से कैंसिल आउट। देखिए तो tan इनवर्स sin x/2 एंड डिवाइडेड बाई cos x/2। देखिए sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2, तो tan इनवर्स tan x, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan x, तो क्या हो जाता है x, y इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x, तो y इजकल टू क्या होगा, x है क्या एक्चुअल में x/2, तो x/2। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो dy/dx पर अब क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमारे चैनल इमर्जिंग एकेडमी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लाता रहूं। धन्यवाद।